कट गया था, क्षमा चाहूंगा आप सबसे, मित्रों से। बीच में थोड़ा सा हमारी गोलूवाड़ा में रेंज की प्रॉब्लम। जो भी सज्जन लाइव हैं वापस जुड़े एक बार। नेट की थोड़ी सी प्रॉब्लम। जी सर पटीर जी, जहांगीर साहब का मैसेज था कि आवाज़ थोड़ी सही नहीं आ रही है, तो चूंकि मैंने पूरी कोशिश की है, पर आप मुझे आदेशित करते रहें कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो जिस भी तरह की, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो भी सुनाया जाए बुरे मन से सबको सुनने को मिले। जी सर, एक मीठे से मुक्तक के साथ फिर से आप सबके साथ जुड़ना चाहूँगा। एक नज़्म कॉलेज के दौर पे मैं उस समय सुनाया करता था, बहुत ही मीठी सी कुछ पंक्तियों के साथ, कि निगाहें बंद करके पलकों तले सुला लेता हूं, जब भी तन्हा होता हूं आवाज दे बुला लेता हूं। निगाहें बंद करके पलकों तले सुला लेता हूं, जब भी तन्हा होता हूं आवाज दे बुला लेता हूं। मैं नहीं जानता मेरा क्या रिश्ता है उससे, फिर भी हर रोज एक नया रिश्ता बना लेता हूं। मैं नहीं जानता मेरा क्या रिश्ता है उसे, फिर भी हर रोज एक नया रिश्ता बना लेता हूं। ज़मीं हो के आसमां की ख्वाहिश करता हूं मैं, ज़मीं हो के आसमां की ख्वाहिश करता हूं मैं, जाने क्यों हर रोज झूठे सपने सजा लेता हूं। आंख खुलती है जब तन्हाई होती है हर तरफ, आंख खुलती है जब तन्हाई होती है हर तरफ, फिर अपनी ही बेवकूफ़ी पे मुस्कुरा लेता हूं, फिर अपनी ही बेवकूफ़ी पे मुस्कुरा लेता हूं। कैसे कटता है वक्त आजकल वो पूछते हैं मनुज, कैसे कटता है वक्त आजकल वो पूछते हैं मनुज। दिन को भटकता हूं उनकी यादों में, रातें इस तरह बिता लेता हूं। दिन को भटकता हूं उनकी यादों में, रातें इस तरह बिता लेता हूं। मैं नहीं जानता मेरा क्या रिश्ता है उससे, फिर भी हर रोज़ एक नया रिश्ता बना लेता हूं, फिर भी हर रोज़ एक नया रिश्ता बना लेता हूं। इस मिठास के वक्त कुछ शानदार पंक्तियों के साथ और आप जैसे शानदार श्रोताओं के बीच एक मीठा सा मुक्तक और सुना रहा हूं। मेरी खातिर वो एहसासों की दहरी लांघती होगी, मेरी खातिर वो एहसासों की दहरी लांघती होगी। दिल के तहखाने में तस्वीरें मेरी टांगती होगी, दिल के तहखाने में तस्वीरें मेरी टांगती होगी। मनुज झूठा सही पर आज भी ये वहम जिंदा है, मनुज झूठा सही पर आज भी ये वहम जिंदा है। वो अपनी ख्वाहिशों में अब भी मुझको मांगती होगी, वो अपनी ख्वाहिशों में अब भी मुझको मांगती होगी। मेरी खातिर वो एहसासों की दहरी लांघती होगी। आप सब जो इतना स्नेह से सुन रहे हैं, एक नज़्म पेश कर रहा हूँ, लगभग इसी तरन्नुम में, इसी धुन में। पटीर जी के कमेंट्स दिख रहे हैं मुझे ज़्यादा, और जो भी सज्जन लाइव हैं ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। और जी सर गोदारा जी, स्वागत आपका भी बहुत बहुत। ओम जी, एक नज़्म सुना रहा हूँ। ज़रूरत क्या चरागों की, किसे शम्मा जलाना है, ज़रूरत क्या चरागों की, किसे शम्मा जलाना है। तेरी उम्मीद से रोशन हमारा आशियाना है, तेरी उम्मीद से रोशन
हमारा सियाना है। झलक किसे देखनी यारो, नूर दिल में छुपाए हूँ। झलक किसे देखनी यारो, नूर दिल में छुपाए हूँ। खुशामद किसको करनी है, किसे घूंघट उठाना है। खुशामद किसको करनी है, किसे घूंघट उठाना है। तेरी उम्मीद से रोशन हमारा आशियाना है। भटकता है अंधेरों में, रात भर क्यों नहीं सोता। भटकता है अंधेरों में, रात भर क्यों नहीं सोता। कसूरे चांदनी को क्या, चांद तो खुद दीवाना है। कसूरे चांदनी को क्या, चांद तो खुद दीवाना है। तेरी उम्मीद से रोशन हमारा आशियाना है। गुनाह है हर वो एक पल जो बिना तेरी याद के गुजरे। गुनाह है हर वो एक पल जो बिना तेरी याद के गुजरे। तेरे बिन जिंदगानी तो सांसों का ना जाना है। तेरे बिन जिंदगानी तो सांसों का ना जाना है। मनुज सदियों से बैठे हैं कश्तियां बांधे साहिल पे। मनुज सदियों से बैठे हैं कश्तियां बांधे साहिल पे। लेके लहरों की रुसवाई किसे उस पार जाना है। लेके लहरों की रुसवाई किसे उस पार जाना है। तेरी उम्मीद से रोशन हमारा आशियाना है। जरूरत क्या चरागों की, किसे शम्मा जलाना है। आभार सरोजा जी, आपसे जुड़कर और आप जैसे श्रोताओं से मिलकर जो आनंद आ रहा है। एक कविता पेश कर रहा हूँ, थोड़ा सा अलग परिवेश की आप सबके सामने। पुनः पटीर जी का आभार और जुड़े हुए समस्त श्रोताओं का आभार। मैं एक बार अमृतसर गया था, रविवार का दिन था। वहां जब ध्वज अवरोहण किया जाता है, उतारा जाता है, उस समय का समा अवसर देखने वाला होता है। चारों तरफ भयंकर भीड़ होती है। दोनों तरफ दोनों मुल्कों के लोग अपने देश के जय के नारे लगाते हैं। उसके बीच दोनों राष्ट्र ध्वज उतारे जाते हैं। जहां तक देखें चारों तरफ सरहद ही सरहद दिखती है। उस वक्त लगभग 15 साल पुरानी बात है, मेरे मन में एक ख्याल आया, सरहद के उस पार भी कुछ है क्या, या जहां तक देखो सरहद ही है, क्या उस सरहद के उस पार भी कुछ है, कुछ लोग हैं, कुछ चीजें हैं। उस एहसास की उधेड़-बुन को मैं अपने साथ ले आया और उन्हीं भावनाओं को शब्दों में पिरोकर एक कविता बनाने का प्रयास किया। आभार मोनिका जी, आपका आशीर्वाद, आपने समय निकाला। तो एक कविता सरहद के उस पार भी, एक कवि मन की अनुभूति कि सरहद के उस पार क्या हो सकता है। जी मैडम, लिखा है, सरहद के उस पार भी एक मुल्क बसता है। लकीरें तो खींच दी हैं हमने, रख दिए हैं नाम, वरना वो भी तो भूमि का ही एक टुकड़ा है। कि सरहद के उस पार भी एक मुल्क बसता है। लकीरें तो खींच दी हैं हमने, रख दिए हैं नाम, वरना वो भी तो भूमि का ही एक टुकड़ा है। चलती है वहां भी ऐसे ही आबो हवा, दरिया सागर झीलें गागर। बदलते हैं मौसम, आती जाती हैं ऋतुएं, बरसते हैं बादल, फूटती है धरती, उपजता है धान। कि चलती है वहां भी ऐसे ही आबो हवा, दरिया सागर झीलें गागर।
बदलते हैं मौसम, आती जाती हैं ऋतुएं, बरसते हैं बादल, फूटती है धरती, उपजता है धान, खिलते हैं गुल, महकती है क्यारियां, जिनमें कभी तो पतझड़ झरता है, कभी सावन हंसता है। सरहद के उस पार भी एक मुल्क बसता है, सरहद के उस पार भी एक मुल्क बसता है। अब वहां के त्योहार, एक अनुभूति कवि की कि वहां भी इसी तरह मनते हैं त्योहार, बांधे जाते हैं बंधन, निभाई जाती हैं रस्में, बांटते हैं जन्म की खुशियां, मनाते हैं मौत का मातम। कि वहां भी इसी तरह मनते हैं त्योहार, बांधे जाते हैं बंधन, निभाई जाती हैं रस्में, बांटते हैं जन्म की खुशियां, मनाते हैं मौत का मातम। परियों की कहानियां वहां भी सुनाती है बूढ़ी नानी, अम्मी वहां भी सिखाती है डगमगाते कदमों का चलना। अम्मी वहां भी सिखाती है डगमगाते कदमों को चलना, अब्बू वहां भी जाते हैं बेटियों के कांधे पे जनाजा बनकर। अब्बू वहां भी जाते हैं बेटों के कांधे पे जनाजा बनकर, पीले किए जाते हैं वहां भी हाथ बहनों के, महकती है मेहंदी, खनकती हैं चूड़ियां, बीवियां वहां भी इंतजार करती हैं सरहद पर गए शोहर का। महकती है मेहंदी, खनकती हैं चूड़ियां, बीवियां वहां भी इंतजार करती हैं सरहद पे गए शोहर का। अमन की बयार को वहां का भी हर वासिंदा तरसता है, सरहद के उस पार भी एक मुल्क बसता है, सरहद के उस पार भी एक मुल्क बसता है। आभार ओझा जी, आभार कुलदीप जी, आप सब ने जुड़कर जो उत्साहवर्धन किया। तो इसी कड़ी में वहाँ की परिस्थितियों पर एक कवि की कल्पना दृष्टि कि सूखा उनके भी खेत खा जाता है, सरहद के उस पार भी एक मुल्क बसता है, सूखा उनके भी खेत खा जाता है, बाढ़ उनकी भी फसलें उजाड़ती है, भूख और गरीबी उनको भी रुलाती है, महंगाई खून के आंसू रुलाती है। भूख और गरीबी उनको भी सताती है, महंगाई खून के आंसू रुलाती है। सड़कें वहाँ भी टूटी हैं, साफ पानी दुश्वार है वहाँ भी, खाइयाँ वहाँ भी है अमीरी और गरीबी की, खाइयाँ वहाँ भी है अमीरी और गरीबी की। क्या दंगों में वो अपनों को नहीं खोते, क्या दंगों में वो अपनों को नहीं खोते, क्या बम के धमाकों में उनके नहीं मरते, क्या आतंक की आग में वो नहीं झुलसते, क्या जंग में उनके बेटे शहीद नहीं होते, क्या बम के धमाकों में उनके नहीं मरते, क्या आतंक की आग में वो नहीं झुलसते, क्या जंग में उनके जवान बेटे शहीद नहीं होते। बेबसी और लाचारियों से मनुज उनका भी यही हाल है, बेबसी और लाचारियों से मनुज उनका भी यही हाल है। चंद सियासी लोगों का कह नहीं सकता, बाकी सबका खून वहां भी लाल है, बाकी सबका खून वहां भी लाल है। बंटवारे का ये नाग पल पल उनको भी डसता है, बंटवारे का ये नाग पल पल उनको भी डसता है। सरहद के उस पार भी एक मुल्क बसता है, सरहद के उस पार भी एक मुल्क बसता है। आभार कुलदीप भाई, आभार जगदीश जी, आभार ओझा जी, आप सब ने साथ दिया है। थोड़ी सी खांसी हो रखी है, क्योंकि मौसम भी बदल रहा है, तो आप सबका साथ इस थोड़ी सी एक गंभीर रचना के बाद एक मीठा सा गीत पेश करना चाहूंगा आप सबके सामने आज के इस प्रेम दिवस में। एक याद के साथ कि चाहत का मौसम जब भी यूं रंग बदलता है, चाहत का मौसम जब भी यूं रंग बदलता है, एक शहर तेरी यादों का क्षमा चाहूंगा, चाहत का मौसम जब भी यूं रंग बदलता है, एक शहर तेरी यादों का मेरे संग संग चलता है।
एक शहर तेरी यादों का मेरे संग संग चलता है, पथराही श्रोता बन जाते, महफिल में भीड़ बदल जाती, पंछी भंवरे सरगम देते, कोलाहल सुर में ढल जाती, फिर सांसों की सारंगी पर मन गाने को मचलता है। एक शहर तेरी यादों का मेरे संग संग चलता है, चाहत का मौसम जब भी यूं रंग बदलता है। आभार लाल जी, आभार जी कुलदीप जी, बढ़िया। आवारा हो जाते बादल, बदलियां झूमती मतवाली, आवारा हो जाते बादल, बदलियां झूमती मतवाली, बेलों पेड़ों से लिपट लिपट बिछ जाती क्षितिज तक हरियाली, भर जाती धरा खुशबू से फिर अंबर बूंदों में ढलता है, भर जाती धरा खुशबू से फिर अंबर बूंदों में ढलता है। एक शहर तेरी यादों का मेरे संग संग चलता है, चाहत का मौसम जब भी यूं रंग बदलता है। आभार लालचंद मानव भाई, आभार मोनिका जी, आभार लाल जी, झमन जी, शर्मा साहब, आप सबका स्नेह। और इसी कड़ी में आखिरी कि घिर आती उदासियां जब गहरी, बूंदें आंखों में हो जब ठहरी, घिर आती उदासियां जब गहरी, बूंदें आंखों में हो जब ठहरी, पलकों की टपकती हो कोरें, हो शाम सुबह या दोपहरी, एक सूखे जख्म का अलाव सा, एक सूखे जख्म का अलाव सा इस मनुज हृदय में जलता है। एक शहर तेरी यादों का मेरे संग संग चलता है, चाहत का मौसम जब भी यूं रंग बदलता है। एक शहर तेरी यादों का मेरे संग संग चलता है, चाहत का मौसम जब भी। इस मिठास के गीत के साथ एक कविता पेश कर रहा हूं जो मैंने साहित्य अकादमी के आयोजन के समय लिखी थी। कविता का शीर्षक है जो मैं नारी नहीं होती। इस सृष्टि में नर और नारी का जो मेल है उसी के कारण ये सृष्टि चलती है, और जितना श्रेय या जितना काम नर ने किया है उतना ही नारी ने किया है। इन दोनों परिस्थितियों को एक साथ तोल कर एक कविता। जी सर, राजू नागर जी बहुत बहुत आभार, झमन शर्मा जी बहुत बहुत आभार, आप सब, अमित शर्मा जी बहुत बहुत आभार, आप सब जो लोग जुड़े हुए हैं, बहुत ही आनंद आ रहा है आप सबकी उपस्थिति में। तो इस कविता के साथ जिसका शीर्षक है जो मैं नारी नहीं होती, एक नारी पुरुष को कह रही है कि अगर मैं नहीं होती तो क्या होता। लिखा है कि जो मैं धरती नहीं होती तो तुम अंबर नहीं होते, जो मैं धरती नहीं होती तो तुम अंबर नहीं होते, जो मैं नदिया नहीं होती तो तुम सागर नहीं होते,
जो मैं पैदा नहीं करती तो तुम परवर नहीं होते, जो मैं पैदा नहीं करती तो तुम परवर नहीं होते, जो मैं नारी नहीं होती तो तुम भी नर नहीं होते, जो मैं नारी नहीं होती तो तुम भी नर नहीं होते। कुछ पंक्तियां भावना में नहीं होती तो तुम भटकन नहीं होते, क्षमा जो मैं नहीं होती तुम समर्पण नहीं होते, शर्म जो मैं नहीं होती तो तुम बंधन नहीं होते, घटा जो मैं नहीं होती तो तुम सावन नहीं होते, लता जो मैं नहीं होती तो तुम तरुवर नहीं होते, लता जो मैं नहीं होती तो तुम तरुवर नहीं होते, जो मैं नारी नहीं होती तो तुम भी नर नहीं होते, जो मैं नारी नहीं होती तो तुम भी नर नहीं होते। आभार छाबड़ा जी, आभार शर्मा जी, आभार गौड़ जी। बहुत ही मन के साथ आप सुन रहे हैं इस कड़ी में कुछ मिठास की पंक्तियां। कामिनी मैं नहीं होती तो तुम दर्पण नहीं होते, कामिनी मैं नहीं होती तो तुम दर्पण नहीं होते, कलाई में नहीं होती तो तुम कंगन नहीं होते, कोख जो मैं नहीं होती तो तुम दामन नहीं होते, रसोई में नहीं होती तो तुम आंगन नहीं होते, कली बन में नहीं खिलती तो तुम भरमर नहीं होते, कली बन में नहीं खिलती तो तुम भरमर नहीं होते, जो मैं नारी नहीं होती तो तुम भी नर नहीं होते, जो मैं नारी नहीं होती तो तुम भी नर नहीं होते। और आखिरी पंक्तियां इस कविता की। सर अमित शर्मा जी, छाबड़ा जी, बहुत बहुत आभार। शर्मा जी, आप सबका आभार इतनी मन से सुनने के लिए। और आखिरी पंक्तियां कविता की कि सितम जो मैं नहीं सहती तुम सितमगर नहीं होते। जो सदियों का इतिहास है पुरुष और नारी का। सितम जो मैं नहीं सहती तुम सितमगर नहीं होते, जो मैं जंगम नहीं होती तो तुम स्थावर नहीं होते, कल्पना में नहीं होती तुम सुखनवर नहीं होते, कलम जो मैं नहीं होती तो तुम आखर नहीं होते, सती जो मैं नहीं होती तो तुम शंकर नहीं होते, सती जो मैं नहीं होती तो तुम शंकर नहीं होते, जो मैं नारी नहीं होती तो तुम भी नर नहीं होते, जो मैं नारी नहीं होती तो तुम भी नर नहीं होते। जी आभार मैडम, आपका स्नेह और मार्गदर्शन है हमेशा ही। और इसी कड़ी में जी सर शर्मा जी बहुत बढ़िया। और आप सब जो इतना मिठास से सुन रहे हैं, एक कविता भगवान राम पर मैंने लिखी, एक दो मंचों से भी बोली। आज की इस कड़ी में मैं आप सबको जोड़ना चाहूँगा। एक कोशिश है कुछ थोड़ी सी गहरी, पर आप सब सुधी श्रोताओं के सामने कि राम, आज बहुत लोग राम के अस्तित्व को नकारते हैं कि वो कपोल कल्पना थी,
लेकिन मैंने एक कविता लिखने की कोशिश की कि राम तुम इस धरा पे हुए थे कभी, ये बताओ अपने इन वंशजों को, अपनी औलादों को। तो इस कड़ी में एक कविता पेश कर रहा हूँ, मर्यादा के राम। सूर्य के वंश थे, तेज के अंश थे, रीत रघुकुल की थे, सकल रघुवंश थे, शील संस्कार थे, शक्ति अवतार थे, पुरुषार्थ के तुम तो पारावार थे, मर्यादाओं के शिखर छुए थे सभी, मर्यादाओं के शिखर छुए थे सभी, आके बतलाओ अपनी इन औलादों को, राम तुम इस धरा पर हुए थे कभी, राम तुम इस धरा पर हुए थे कभी। कड़ियां सुनिएगा जी मैडम। इक्ष्वाकु थे कुल के अमोलक रतन, गोद दशरथ की खेले हे कौशल नंदन, शिवधनु तोड़ लाए जनक नंदिनी, मानवी रूप धारे हे सूर्य सनातन, तात के वचनों पे छोड़ वैभव सकल, तात के वचनों पे छोड़ वैभव सकल, खाके कंद मूल कंटक सोए थे कभी, आके बतलाओ अपनी इन औलादों को, राम तुम इस धरा पर हुए थे कभी, राम तुम इस धरा पर हुए थे कभी। जी सरोजा जी, जी मैडम, बहुत बहुत आभार। आभार कवि समाज राउत सर से जुड़े हुए सारे लोगों का, पुनः एक बार राउत सर के कवियों का भी। पंक्तियां गौर फरमाइएगा। बेर शबरी के खाए कृतारथ हुए, दीनों के नाथ नाम चरितारथ हुए, बेर शबरी के खाए कृतारथ हुए, दीनों के नाथ नाम चरितारथ हुए, वध असुरों का किया परमारथ हुए, निज हाथों से कितने सुकारथ हुए, जिन चरण छू के शैल अहिल्या तरी, जिन चरण छू के शैल अहिल्या तरी, उन चरण रज को केवट धोए थे कभी, आके बतलाओ अपनी इन औलादों को, राम तुम इस धरा पर हुए थे कभी, राम तुम इस धरा पर हुए थे कभी। वंचितों की सेना लेके राम लड़ने गए, उनकी सेना में बंदर, भालू, ऋक्ष, केवट जैसे वंचित लोग थे, कि वंचितों की सेना लेके राम लड़ने गए, कोस सहस्रों फैले सागर पे चढ़ने गए, वाण प्रत्यंचा चढ़ा तो जल्दी ने रसता दिया, राम लिखा तो पत्थर भी तरने गए, फूंक लंका दशानन जो लौटे रघुपति, फूंक लंका दशानन जो लौटे रघुपति, दीप घी के जला के सोए थे सभी, आके बतलाओ अपनी इन औलादों को, राम तुम इस धरा पर हुए थे कभी, राम तुम इस धरा पर हुए थे कभी। और आखिरी कुछ पंक्तियों के साथ, कि मीत के पिय के पुत्र के भ्रात के, मीत के पिय के पुत्र के भ्रात के, राजा के रंक के लोक के लाज के, धर्म के कर्म के तख्त के ताज के, आदर्श
थे अटल राम के राज के। राम सदियों का अभिशाप झेले रहे, राम सदियों का अभिशाप झेले रहे। सूर्य हो के अंधेरे ढोए थे सभी, आके बतलाओ अपनी इन औलादों को। राम तुम इस धरा पर हुए थे कभी, राम तुम इस धरा पर हुए थे कभी। और आखिरी पंक्तियां, आभार बलराम जी, आभार ओझा जी, आप सब सुन रहे हैं। आखिरी पंक्तियों के साथ कि संग अग्नि परीक्षा में जानकी के जले, फिर भी मर्यादाओं से राम तुम ना टले। संग अग्नि परीक्षा में जानकी के जले, फिर भी मर्यादाओं से राम तुम ना टले। लोक की लेखनी के, क्षमा चाहूंगा, लोक की लेखनी के पुरुषोत्तम हो तुम, अपने अंतस अभावों को लेके चले। आखिरी सांस सरियों की मझधार में, आखिरी सांस सरियों की मझधार में। हे जगत के खिवैया खोए थे कभी, हे जगत के खिवैया खोए थे कभी। आके बतलाओ अपनी इन औलादों को, राम तुम इस धरा पर हुए थे कभी, राम तुम इस धरा पर हुए थे कभी। बहुत ही प्यार से आप सब जो सुन रहे हैं, बहुत आनंद का ये अवसर। एक दो मीठी सी नज़में और उसके बाद अपने कविताओं को विराम दूंगा। एक नज़्म लिखने की कोशिश की, थोड़े से राजस्थानी शब्द भी हैं, आप सबका साथ रहा तो आभार लक्ष्मी नारायण जी, आभार जी बलराम जी, आप सब जो सुन रहे हैं, जो भी लाइव हैं मेरे मित्रजन। कि गांव गली कूंचा और मंजर, गांव गली कूंचा और मंजर, सुलगी धरती जलता अंबर। आज के इस दौर पे कि गांव गली कूंचा और मंजर, सुलगी धरती जलता अंबर। एक ही घर में लोग पराए, मुंह पर मीठे पीठ में खंजर, मुंह पर मीठे पीठ में खंजर। प्रीत पराई को कहां ठिकाने, प्रीत पराई को कहां ठिकाने। दिल पत्थर के धड़कन बंजर, दिल पत्थर के धड़कन बंजर। गांव गली कूंचा और मंजर। आभार वाट्स जी, थोड़ी सी खांसी का असर है। कि गांव गली कूंचा और मंजर, सुलगी धरती जलता अंबर। धर्म जात की अफीम बांटते, धर्म जात की अफीम बांटते, चारों तरफ नशे के लंगर। गांव गली कूंचा और मंजर, सुलगी धरती जलता अंबर। एक ही घर में लोग पराए, मुंह पर मीठे पीठ पे खंजर। इंसान हुआ जाहिल व दरिंदा। आजकल के जो ये कांड देखते हैं तो पंक्तियां आती हैं कि इंसान हुआ जाहिल व दरिंदा, मनुज श्याणे ढोर और डंगर। इनसे तो श्याणे ढोर और डंगर हैं। कि इंसान हुआ जाहिल व दरिंदा, मनुज श्याणे ढोर और डंगर। गांव गली कूंचा वो मंजर, सुलगी धरती जलता अंबर। एक ही घर में लोग पराए, मुंह पर मीठे पीठ पे खंजर, मुंह पे मीठे पीठ पे खंजर। जी मैडम जी, पवन जी भाई साहब बहुत बहुत आभार। मोनिका जी, आपने बहुत मन से सुना, आभार करता हूँ। कुछ पंक्तियाँ जी सर बलराम जी कुछ पंक्तियाँ मिठास की फिर से आज के इस जो प्रेम का दिवस पूरा विश्व जिसे मनाता है,
तो कि किसी की चाहत जो कबूल हुई उस पे लिखने का प्रयास, कि जब कोई कबूल कर ले उसके बाद मन कैसा होता है। कबूल उनको ये चाहत हमारी हुई, रूह से रूह की रिश्तेदारी हुई, रूह से रूह की रिश्तेदारी हुई। कबूल उनको ये चाहत हमारी हुई, रूह से रूह की रिश्तेदारी हुई, रूह से रूह की रिश्तेदारी हुई। मिल गया रब हमें यार के नूर में, मिल गया रब हमें यार के नूर में, जैसे पूरी तपस्या हमारी हुई, जैसे पूरी तपस्या हमारी हुई, रूह से रूह की रिश्तेदारी हुई। शबनमी धूप में वो नहाया बदन, शबनमी धूप में वो नहाया बदन, जैसे दर्पण में चांदनी उतारी हुई, जैसे दर्पण में चांदनी उतारी हुई, रूह से रूह की रिश्तेदारी हुई। पा लिया चांद वो आसमां का मनुज। सर वाट्स जी बहुत बहुत आभार। कि पा लिया चांद वो आसमां का मनुज, पा लिया चांद वो आसमां का मनुज, दिल की धरती तो जन्नत से प्यारी हुई, दिल की धरती तो जन्नत से प्यारी हुई, रूह से रूह की रिश्तेदारी हुई। कबूल उनको ये चाहत हमारी हुई, रूह से रूह की रिश्तेदारी हुई, रूह से रूह की रिश्तेदारी हुई। आभार नरेश भाई, आभार बिहारा जी, बलिहारा जी क्षमा चाहूँगा, आभार गौड़ जी। बहुत ही प्यार के साथ आप सुन रहे हैं और एक कविता के बाद फिर अपने काव्य संसार को विराम दूंगा। आप सबने और कवि समाज रावत सर को भी बहुत बहुत आभार। कुछ पंक्तियां पिछली कविता की तरह आज के पर व्यंग्य करती हुई और उसके बाद एक दुआ के रूप में अपनी काव्य प्रवाह को विराम दूंगा। लिखा है कि अपनों से कट गया हूं, रिश्तों में बंट गया हूं, अपनों से कट गया हूं, रिश्तों में बंट गया हूं, आंखों का हूं समंदर, अश्कों से पट गया हूं। पट जाना भरने को कहते हैं। कि अपनों से कट गया हूं, रिश्तों में बंट गया हूं, आंखों का हूं समंदर, अश्कों से पट गया हूं, देता हूं जान अब भी, कहने को नट गया हूं, देता हूं जान अब भी, कहने को नट गया हूं, कब वो छुड़ा ले दुनिया, अब तक तो खट गया हूं, कब वो छुड़ा ले दुनिया, अब तक तो खट गया हूं, अपनों से कट गया हूं, रिश्तों में बंट गया हूं, आंखों का हूं समंदर, अश्कों से पट गया हूं, अश्कों से पट गया हूं। इस व्यंग्य की रचना के साथ एक आखिरी कविता के रूप में आज की इस काव्य संध्या को विराम दूंगा।
आप सबकी तरफ से एक कविता पेश कर रहा हूं। जो भी लोग साहित्य अनुरागी मुझसे जुड़े हुए हैं, आप सब भी यही दुआ कभी ना कभी अपने मन से मांगते होंगे। ये दुआ इस नए साल के साथ इस रूप में भी, क्योंकि सन 2020 जो था, आभार अजय जी, आभार नरेश भाई, आभार आप सब साहित्य अनुरागी श्रोताओं का जो मुझसे जुड़े हुए हैं। आप सब ने 2020 में, और आप सभी क्यों पूरे विश्व ने 2020 की जो विभीषिका देखी, उसके बाद हम चाहते हैं कि 2021 भारत और पूरे विश्व के लिए बहुत सुंदर आए। तो इस कड़ी में मैं एक दुआ के रूप में आखिरी कविता आप सबके सामने रखूंगा। आइए हम सब मिलकर वो दुआ करते हैं भारतवर्ष के लिए। ये दुआ, अपनों से बड़ों का प्यार मिले, सब छोटों का सत्कार मिले। अपनों से बड़ों का प्यार मिले, सब छोटों का सत्कार मिले। हर गम का हिस्सेदार मिले, खुशियों से भरा घर बार मिले। रिश्तों की महक से सरोबार, ऐसे पावन संस्कार मिले। माटी की महक हर बार मिले, भारत माँ का दरबार मिले। जो जान छिड़कते हैं मुझ पर, ऐसे ही अल्लड़ यार मिले। धड़कन का ताबेदार मिले, कोई चांद सा पहरेदार मिले। वो जिसने जीवन संगिनी बनकर इस जीवन को संवारा है, उस पे पंक्तियां हर एक के लिए, अपनी जीवन संगिनियों के लिए आज की इस प्रेम के दिवस पर, कि धड़कन का ताबेदार मिले, कोई चांद सा पहरेदार मिले। इस जन्म दिया संग चलने को, मुझे फिर से वही दिलदार मिले। वही कोख मिले मेरी मैया की, वही बाबा का आंगन द्वार मिले। वही कोख मिले मेरी मैया की, वही बाबा का आंगन द्वार मिले। मानव जीवन दुश्वार मिले, फिर भी मालिक से एक दुआ। मानव जीवन दुश्वार मिले, फिर भी जो अगर दो बार मिले। मालिक से मनुज बस एक दुआ, भारत में जन्म हर बार मिले। भारत में जन्म हर बार मिले। यही दुआ हम सब हिंदुस्तानी करते हैं कि पुनः अगर भगवान भेजे तो इसी भारतवर्ष की धरती पे भेजे। और आखिर में पंक्तियाँ कवियों के लिए, जो सब कविगण मुझसे जुड़े हैं, और जो जैसा मैंने पहले भी बताया, रावत सिर से लेकर भादरा तक, हालांकि चहुओर इलाके में बीकानेर से भी लोग जुड़े हुए हैं। हनुमानगढ़, बीकानेर, ये बड़ी जगह पे हमारे बड़े शुद्धि विद्वान साहित्यकार मौजूद ही हैं। हम छोटे कस्बों के और छोटे गांवों से भी जुड़े हुए लोग। कवि क्या होते हैं? चार पंक्तियों के साथ। पहले दो चार पंक्तियां मैंने आज ही कुछ किसान आंदोलन के बारे में सोची, जो एक ज्वलंत मुद्दा है। उसकी दो तीन राजस्थानी अभी अधूरी सी पंक्तियां आप सबके सामने रखते हुए कवियों पर चार पंक्तियों के साथ अपने लाइव को अंत करूंगा। आज सोचा मैंने कि घेर्या खड़्या किसान बाप जी, घेर्या खड़्या किसान बाप जी, अब तो देवो ध्यान बाप जी। बाप जी हमारी लोकल भाषा में सत्ता के स्तंभ को, ताकतवर को कहते हैं कि घेर्या खड़्या किसान बाप जी, अब तो देवो ध्यान बाप जी। सत्ता कुर्सी सदा नहीं रहनी, आरो काई गुमान बाप जी। सत्ता कुर्सी सदा नहीं रहनी, आरो काई गुमान बाप जी। थे भी झुको बै भी समझेला, दोनारो रेवे सम्मान बाप जी। दोनारो रेवे सम्मान बाप जी। तो इसी आशा के साथ कि फिर से हमारे यहाँ शांति समृद्धि होगी। चार पंक्तियाँ कवियों के लिए, आप सब कवियों के लिए, इसके बाद समापन करूंगा। एक बार पुनः कवि समाज राउतसर का और जुड़े हुए समस्त साहित्य अनुरागी श्रोताओं का, विद्वत जनों का बहुत बहुत आभार कि ओढ़कर सो जाते हैं चांदनी। कवि क्या करते हैं
कि ओढ़ कर सो जाते हैं चांदनी, सितारों की सेज सजा लेते हैं। ओढ़ कर सो जाते हैं चांदनी, सितारों की सेज सजा लेते हैं। शब्दों में ढाल कर रातों की रंगीनियां, तन्हाइयों में महफिल का मजा लेते हैं। कि ओढ़ कर सो जाते हैं चांदनी, शब्दों की सेज सजा लेते हैं। शब्दों में ढाल कर रातों की रंगीनियां, तन्हाई में महफिल का मजा लेते हैं। इंद्रधनुष के रंगों से मनुज प्रियतम की मांग संवार लेते हैं। इंद्रधनुष के रंगों से मनुज प्रियतम की मांग संवार लेते हैं। हम कवि हैं, जब दिल चांद पे आता है तो चांद को भी धरती पे उतार लेते हैं। हम कवि हैं, जब दिल चांद पे आता है तो चांद को भी धरती पे उतार लेते हैं। ऐसे कवियों और साहित्य अनुरागियों की सभा में कवि समाज रावत सर को पुनः एक बार बधाई, पुनः आभार, शुभकामनाएं। मुझ जैसे नाचीज़ को भी इतने विद्वत जनों के साथ जोड़ने का और ऐसी साहित्य की शानदार संध्या का यह आयोजन, इसमें मुझे रूबरू होने का मौका दिया। मैं आप सब महानुभावों का, जो लोग जुड़े, जिन्होंने सुना, सराहा, कमेंट किया, लाइक किया, पूरे भारतवर्ष से आभार व्यक्त करता हूं पुनः। और भविष्य में भी हम जुड़ेंगे इसी आशा के साथ। पुनः एक बार आप सबको शुभ संध्या, शुभ रात्रि। धन्यवाद मित्रों।